अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारे चैप्टर का नेम है। उसमें टॉपिक कौन कौन से डिस्कस किए जाएंगे? आईपीआर, डाटा प्राइवेसी, बिजनेस एथिक्स, सीआरएम, मार्केटिंग ऑटोमेशन, डाटा ड्रिवन मार्केटिंग, एसओटी एनालिसिस और एट द एंड हम केपीआईज को भी लेके चलेंगे। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज नंबर 1 विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 1 इज शॉप फर्नीचर, सेकेंड वन इज ब्रांड लोगो, थर्ड रॉ मटेरियल और एट द एंड आएगा ऑफिस का रेंट। करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास है ब्रांड का लोगो, क्योंकि आईपीआर वो क्रिएशन होती है जो इंसान अपनी क्रिएटिविटी या इंटेलिजेंस से बनाता है। हमने अपनी इंटेलिजेंस से क्या बनाया? या तो हम लोगो डिजाइन कर सकते हैं, बिजनेस की आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है ये लोगो, इसी के साथ साथ ट्रेडमार्क के थ्रू प्रोटेक्ट भी हो सकता है। शॉप का फर्नीचर और रॉ मटेरियल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑफिस रेंट एक बिजनेस एक्सपेंस है, इसलिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 विच इज फॉलोइंग। हमारे पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा इन यूरोपियन यूनियन। इसमें पॉइंट नंबर 1 आता है विच इज COPPA कोपा, सेकेंड वन इज GDPR, थर्ड वन इज DMCA और एट द एंड आ जाएगा हमारे पास साइबर क्राइम एक्ट। करेक्ट आंसर है GDPR बिकॉज GDPR की फुल फॉर्म है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये यूरोपियन यूनियन में लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। उसमें आपका नेम हो सकता है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल और पेमेंट की डिटेल्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कॉपा वो चिल्ड्रन की ऑनलाइन प्राइवेसी से रिलेटेड है, DMCA कॉपीराइट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, साइबर क्राइम एक्ट कंप्यूटर और इंटरनेट क्राइम से रिलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क। उसमें पॉइंट नंबर 1 बैंक की स्टेटमेंट आती है, प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट परचेज आता है, कॉपी ऑफ द लोगो एंड बिजनेस का नेम आता है, सोशल मीडिया प्रोफाइल का लिंक आता है। करेक्ट आंसर है इसका कि कॉपी ऑफ द लोगो एंड बिजनेस नेम आता है। ट्रेडमार्क बिजनेस की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, उसी में आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए बिजनेस को प्रोवाइड करना होता है बिजनेस का नाम, लोगो, गुड्स एंड सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन, रिक्वायर्ड एप्लीकेशन डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट, प्रोडक्ट रिसिप्ट और सोशल मीडिया प्रोफाइल ट्रेडमार्क की मेन रिक्वायरमेंट नहीं होती बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा था एमसीक्यूज नंबर 4 कि पुअर डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड है बेसिकली कि हमारे पास विच इज अ रिस्क ऑफ पुअर डेटा प्राइवेसी, इंक्रीज कस्टमर ट्रस्ट, साइबर बुलिंग या फिर आ जाएगा नेक्स्ट आइडेंटिटी थेफ्ट और एट द एंड लोअर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। करेक्ट आंसर है हमारे पास आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट ही क्यों इसका करेक्ट आंसर है? आइडेंटिटी थेफ्ट उस वक्त होती है जब कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन किसी दूसरे इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज़ करता है। उसमें क्या आ जाएगा? आईडी कार्ड का नंबर, बैंक की डिटेल्स, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन। अगर बिजनेस कस्टमर डाटा सिक्योर ही ना रखे तो क्रिमिनल उस डाटा को मिसयूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज होगा इससे कस्टमर का ट्रस्ट, पॉजिटिव रिजल्ट है, रिस्क नहीं है। लोअर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का डाटा प्राइवेसी, उसका प्राइवेसी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल डाटा। उसमें ऑफिस का एड्रेस हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी कार्ड नंबर हो सकता है, स्टोर ओपनिंग आवर्स हो सकते हैं, वेबसाइट का थीम कलर हो सकता है। करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास आता है कि एम्प्लॉय का आईडी कार्ड नंबर। पर्सनल डाटा वो इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकती है। एम्प्लॉय आईडी नंबर से स्पेसिफिक एम्प्लॉय आइडेंटिफाई हो सकता है। ऑफिस का एड्रेस, स्टोर टाइमिंग और वेबसाइट कलर्स नॉर्मली पब्लिकली बिजनेस इंफॉर्मेशन होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज। क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑकर्स क्यों होता है? जब भी हमारे पास होएगा तो क्या रीजन होती हैं? एम्प्लॉय शेयर करता है कंपनी गोल्स को, या फिर हमारे पास आता है कि पर्सनल बेनिफिट अफेक्ट करते हैं बिजनेस डिसीजंस को, या फिर बिजनेस का इंक्रीज करता है प्रॉफिट को, कस्टमर जो है वो फीडबैक देता है। करेक्ट आंसर हमारे पास आता है कि पर्सनल बेनिफिट्स अफेक्ट्स करते हैं बिजनेस के डिसीजंस को। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी तो यही होता है, तब आता है जब पर्सनल रिलेशनशिप्स, पर्सनल बेनिफिट या प्राइवेट कोई भी इंटरेस्ट प्रोफेशनल डिसीजंस को अनफेयरली इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट आ जाता है एमसीक्यूज नंबर 7 विच इज डिजिटल एथिक्स से रिलेटेड है। विच इज पार्ट ऑफ डिजिटल एथिक्स यूजिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन एडवर्टाइजमेंट, सेकेंड प्रोटेक्टिंग कस्टमर डाटा रिस्पेक्टफुली, थर्ड साइबर बुलिंग और एट द एंड अवॉइडिंग ऑनलाइन प्रेजेंस। करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा प्रोटेक्टिंग कस्टमर डाटा रिस्पेक्टफुली बिकॉज डिजिटल एथिक्स का मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल, ऑनेस्ट और रिस्पेक्टफुल वे में यूज़ करना होता है। कस्टमर के डाटा को सिक्योर रखना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर ना करना, ऑनलाइन रिस्पेक्ट मेंटेन करना, सब डिजिटल एथिक्स में शामिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सीआरएम टूल क्या होता है। व्हाट इज सीआरएम टूल? फोटोशॉप होगा या फिर जोहो होगा, गूगल मैप हो सकते हैं या कैनवा हो सकता है। करेक्ट आंसर है इसका विच इज जोहो।
अब जोहर में हमारे पास क्या आया था कि जोहर CRM बिजनेस को कस्टमर इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। उसमें कस्टमर का नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रेफरेंसेस ये सब कुछ शामिल हो सकते हैं। फोटोशॉप और कैनवा डिज़ाइन टूल्स हैं। गूगल मैप लोकेशन और नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है MCQs नंबर 9। विच टूल इज यूज फॉर मार्केटिंग ऑटोमेशन, जिसमें मेलचिम्प आ सकता है, सेक्स पावरपॉइंट आता है, MS वर्ड आता है या फिर पेंट आता है। सो करेक्ट आंसर मेलचिम्प है। उसमें आ जाएगा कि मेलचिम्प मार्केटिंग टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकता है, वेलकम ईमेल सेंड कर सकता है, स्पेशल ऑफर सेंड कर सकता है, प्रमोशनल ईमेल्स शेड्यूल कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा पार्ट नंबर 2, उसमें हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमारी बुक के हैं। उनमें सब शॉर्ट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके सामने मेंशन करी, उन्हें 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हाउ डज कॉपीराइट प्रोटेक्ट क्रिएटर्स इन द डिजिटल वर्ल्ड। एक्सप्लेनेशन, कॉपीराइट ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल बुक, सॉन्ग, कंप्यूटर प्रोग्राम, ड्राइंग, वीडियो, फोटोग्राफ्स, डिजिटल वर्क, इन सबको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। कॉपीराइट दूसरे लोगों को क्रिएटर की परमिशन के बगैर वर्क कोई कॉपी या यूज़ करने से रोकता है। कॉपीराइट ओरिजिनल वर्क क्रिएट होते हैं, ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्गर लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर स्टूडेंट ओरिजिनल कंप्यूटर गेम डेवलप करता है तो कोई और पर्सन उस गेम को कॉपी करके अपने नाम से सेल नहीं कर सकता। सो कॉपीराइट क्रिएटर्स को अपने ओरिजिनल वर्क पर कंट्रोल देता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज डिफरेंशिएट बिटवीन अ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। सो पेटेंट क्या करता है? पेटेंट प्रोटेक्ट करेगा, दो है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। सो पेटेंट जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे पास न्यू प्रोडक्ट को, इन्वेंशन को, डिज़ाइन को, मेथड को। इसी के साथ साथ इन्वेंटर को फिक्स टाइम के लिए राइट मिलता है कि वो इन्वेंशन, तो इस पर अगर हम इसको ऑपोजिट देखते हैं। ट्रेडमार्क को अगर हम देखें तो ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करता है बिजनेस के नेम को, लोगो को, सिंबल को, ब्रांड आइडेंटिटी को। इसमें आपके पास पेटेंट में इन्वेंटर को फिक्स टाइम के लिए राइट मिलता है कि वो इन्वेंशन को बनाए, सेल करे या इस्तेमाल करे। इसी के ऑपोजिट अगर हम देखते हैं कि ट्रेडमार्क क्या करेगा, ट्रेडमार्क ये दूसरे बिजनेस को कन्फ्यूजली सिमिलर नेम या लोगो यूज़ करने से रोकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, इसके अगर हम एग्जाम्पल लें पेटेंट की, सो न्यूली इन्वेंटेड मशीन, ये आपके पास पेटेंट हो सकती है। अगर हम ट्रेडमार्क की एग्जाम्पल ले सकते हैं तो बिजनेस का लोगो हो सकता है। सो मेन डिफरेंस इनका ये है, पेटेंट इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है जबकि ट्रेडमार्क बिजनेस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। और ये पेज नंबर 125 पे आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ डाटा प्राइवेसी। डाटा प्राइवेसी क्या होती है? डाटा प्राइवेसी का मतलब बिजनेस के कलेक्ट किए गए पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना। अब उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, ये सब कुछ आ सकता है। डाटा प्राइवेसी रूल्स हो सकते हैं। प्राइवेसी रूल्स में सिर्फ ज़रूरत पर कलेक्ट किया जाए, सिर्फ स्टेटेड पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए, सिक्योर रखी जाए, परमिशन के बगैर इस्तेमाल या शेयर ना की जाए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ एथिकल डिसीजन मेकिंग। शॉप ऑनर को एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, यानी कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है तो वो किस तरह से सिलेक्ट करता है? एप्लीकेंट 1 ऑनर का रिलेटिव है, एप्लीकेंट नंबर 2 जो है वो ज़्यादा स्किल्ड और क्वालिफाइड है। सो अनएथिकल डिसीजन इसमें क्या होगा? सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से रिलेटिव को सिलेक्ट करना। एथिकल डिसीजन क्या होगा? दोनों एप्लीकेंट्स को फेयरली असेस करना और बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन को हायर करना। सो बिजनेस डिसीजंस मेरिट, फेयरनेस और क्वालिफिकेशन पर होने चाहिए, पर्सनल रिलेशनशिप पर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पॉइंट, विच इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी की इंपॉर्टेंस क्या है? सो ऑनेस्टी बिजनेस को कस्टमर, एम्प्लॉयज़ और कम्युनिटी का ट्रस्ट गेन करने में हेल्प करती है। ऑनेस्ट डिसीजंस आपके पास कस्टमर राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं, मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करते हैं, बिजनेस रेपुटेशन इम्प्रूव करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करते हैं, कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज करते हैं। अगर प्रोडक्ट में कोई लिमिटेशन हो तो ऑनेस्ट बिजनेस कस्टमर को पहले ही क्लियरली बता देता है। डिसऑनेस्ट बिजनेस जो होगा वो टेम्परेरी सेल कर सकता है लेकिन कस्टमर का ट्रस्ट लॉस कर देगा। सो ऑनेस्टी आ जाएगा, उसमें आपके पास ट्रस्ट आ जाता है। नेक्स्ट प्रोटेक्ट करेगा कस्टमर के राइट्स को। थर्ड पॉइंट पर प्रिवेंट करेगा मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस को। लॉन्ग टर्म लेके जाना, इंप्रूव करेगा अपनी रेपुटेशन को, एट द एंड सपोर्ट करेगा लॉन्ग टर्म ग्रोथ को। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ डाटा ड्रिवन मार्केटिंग। डाटा ड्रिवन मार्केटिंग का पर्पस मार्केटिंग डिसीजंस को फैक्ट्स, नंबर्स, कस्टमर्स या फिर आप कह सकते हैं उसकी वेबसाइट एक्टिविटी, सेल्स रिकॉर्ड के बेसिस पर लेना है। ये गेस वर्क के ऑपोजिट है। सो गेस वर्क और डाटा ड्रिवन मार्केटिंग, इन दोनों के पॉइंट्स अगर आप देखें तो गेस वर्क अजम्पशन, रिलायबल डाटा ही नहीं, रिजल्ट अनसर्टेन होते हैं, जबकि डाटा ड्रिवन मार्केटिंग में फैक्ट्स और नंबर्स होते हैं, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होती है, वेबसाइट रिकॉर्ड्स होते हैं, सेल्स डाटा होता है और बेटर
डिसीजंस होते हैं। अगर इनके फ्लो को देखो तो डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, मार्केटिंग डिसीजंस और बेटर कैंपेन के थ्रू ये मूव करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 विच इज SWOT एनालिसिस। ये क्या होता है? SWOT के अगर हर एक वर्ड को देखो तो उसमें सबसे पहले आता है S विच मीन स्ट्रेंथ। बिजनेस क्या अच्छा करता है? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देता है, स्किल्ड स्टाफ है, लॉयल कस्टमर्स हैं उसके पास। नेक्स्ट आ जाता है W में क्या है? इसका मतलब है वीकनेसेस। बिजनेस को किस एरिया में इंप्रूवमेंट चाहिए? स्लो सर्विस है, लिमिटेड बजट, पुअर पैकेजिंग। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास O विच स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी। बिजनेस के पास ग्रोथ के क्या चांसेस हैं? न्यू मार्केट, ऑनलाइन सेल्स, न्यू कस्टमर्स, डिमांड। T आ जाएगा विच मीन्स थ्रेट्स। कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर बिजनेस को हार्म कर सकता है? न्यू कंपेटिटर्स, राइजिंग कॉस्ट, चेंजिंग कस्टमर डिमांड। सो SOT बिजनेस की स्ट्रेंथ यूज करना, वीकनेस इंप्रूव करना, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना और थ्रेट्स के लिए प्रिपेयर होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 विच इज KPIs इन मार्केटिंग। KPI का मार्केटिंग में क्या मतलब है? KPIs मेजरेबल इंडिकेटर्स होते हैं जो मार्केटिंग गोल की प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। KPIs मेजर कर सकते हैं वीकली सेल्स, वेबसाइट विजिट, एडवर्टाइजमेंट क्लिक, कस्टमर रिव्यूज, न्यू कस्टमर और कस्टमर रिस्पॉन्सेज। फॉर एग्जाम्पल, टी शर्ट सेल को 20% इंक्रीज करना है, टाइम कितना है? 3 मंथ्स। KPIs क्या है? वीकली टी शर्ट सेल्स, वेबसाइट को विजिट किया जाएगा। इसी के साथ साथ वो कहता है कि आपके पास एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कितने हैं, कस्टमर के रिव्यूज देखेंगे। तो कंप्लीट प्रोग्रेस क्या होगी? गोल को सेट करना, सिलेक्ट करेंगे, KPIs ट्रैक करेंगे प्रोग्रेस को और इवेलुएट कर सकते हैं हम अपने पास रिजल्ट्स को। सो KPI बिजनेस को बताते हैं कि कैंपेन सक्सेसफुल है, इंप्रूवमेंट चाहिए या स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। सो यही हमारा आज का टॉपिक था। फाइनल रिकैप अगर हम देखें तो आज हमने सीखा क्या? ब्रांड लोगो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, GDPR क्या हो, ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। जितने भी ये शॉर्ट क्वेश्चन है उनके आंसर है और आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।